हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एलपीयू वर्सेस एसआरएम वर्सेस केएलयू के बारे में। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे इन तीनों ही कॉलेजेस के बारे में, खासकर एलपीयू को लेकर कि मैम वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा तीनों ही कॉलेजेस को एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। हालांकि एलपीयू के बारे में ऑलरेडी मुझे बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन इन दो कॉलेजेस के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। अभी हम सबसे पहले एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इस कॉलेज को 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके कैंपस एरिया की बात करें तो 600 एकड़ में इसका कैंपस है। कॉलेज टाइप की बात करें तो यह प्राइवेट कॉलेज है। इसके एड्रेस की बात करें तो जालंधर दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड फगवाड़ा पंजाब, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे यह कॉलेज है। वहीं एशआरएम की बात करें तो इसे 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था। कैंपस एरिया 421 एकड़ में, कॉलेज टाइप प्राइवेट है। एड्रेस की बात करें तो एशआरएम नगर कुट्टन कुलाथुर चेन्नई तमिलनाडु में यह कॉलेज है। केएलयू की बात करें तो इसे 1980 में एस्टैब्लिश किया गया था। कैंपस एरिया 127 एकड़ में, कॉलेज टाइप यह भी प्राइवेट कॉलेज है। एड्रेस की बात करें तो ग्रीन फील्ड्स वधेश्वरम आंध्र प्रदेश, यह कॉलेज आंध्र प्रदेश में है। देखिए एलपीयू का कैंपस बहुत बड़ा है, 600 एकड़ में फैला हुआ है। अगर कॉलेज का कैंपस बड़ा होगा तो वहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत सारी होंगी, जैसे लैब्स, बड़ा सा प्लेग्राउंड, हॉस्टल के साथ साथ और भी कई सारी फैसिलिटीज हैं। वहीं एचआरएम और केएलयू का कैंपस छोटा है तो ये सारी चीजें इतने बड़े लेवल पर वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। प्लेग्राउंड तो वहाँ भी मिलेगा, लैब्स तो वहाँ भी मिलेंगी, लेकिन उतनी मिलेंगी जितना स्पेस होगा वहाँ पे। और एलपीयू में स्पेस की कोई कमी नहीं। एलपीयू के हर डिपार्टमेंट में आपको लैब्स की सुविधा मिल जाएगी। आप एलपीयू के कैंपस का आइडिया इसे ही देख कर लगा सकते हैं कि इतने सारे डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स हैं, उन सभी के लिए वहाँ पर बड़ा सा प्लेग्राउंड है। आप देख सकते हैं क्रिकेट, एथलेटिक्स स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, हॉकी एंड फुटबॉल फील्ड विद फ्लोर लाइट्स, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। तो इन सब के लिए वहाँ पे कितना बड़ा प्लेग्राउंड होगा आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों ही कॉलेज की रैंकिंग के बारे में। तो भाई एलपीयू तो वैसे ही छाया, पर इन दोनों का मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉलेज किस पोजीशन पे है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को नैक A++ ग्रेड मिला हुआ है। साथ ही इस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 27th रैंक है इस कॉलेज की। इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में इस कॉलेज की रैंक 27th है। इसके साथ ही एलपीयू के अलग अलग डिपार्टमेंट की रैंक देखें तो फार्मेसी में 16th रैंक है, लॉ में 19th रैंक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में 22nd रैंक है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 24th रैंक है, मैनेजमेंट में 38th रैंक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में 44th रैंक है, इंजीनियरिंग में 50 रैंक है, बैंड इन इनोवेशन में 11 to 50 रैंक है। वहीं एशआरएम की एनआईआरएफ रैंकिंग ओवरऑल 21st है, जो कि ठीक ही कह सकते हैं। वहीं केएलयू की एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल 40 रैंक है, इंडिया के अंदर इसकी 22nd रैंक है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेसमेंट के बारे में। तो भाई इस मामले में एलपीयू से तो कोई टक्कर ही नहीं ले सकता दूर दूर तक। उसके बाद हमें एसआरएम और केएलयू के प्लेसमेंट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एलपीयू की फीस के बारे में बता दें। तो यहाँ की फीस 10 से 12 लाख रुपए पर डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा करना चाहते हैं। कुछ कोर्सेज की फीस इससे कम भी है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो लगभग आपकी फीस 10 से 12 लाख रुपए रहने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलपीयू नेस्ट। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट के एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मैक्सिमम लेवल तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। और इस बार तो एलपीयू में 100% स्कॉलरशिप का टारगेट रखा गया। बस डिपेंड करता है कि आपके एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं। और साथ ही आपका एलपीयू नेस्ट एग्जामिनेशन देने का एक और भी फायदा है, अगर आपका जेईई मेंस के थ्रू एनआईटीज में एडमिशन हो जाता है या एडवांस के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन हो जाता है और आप एलपीयू नेस्ट के टॉप 500 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट भी मिलता है। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट के फॉर्म को फिल करके एग्जाम दिए रहते हैं तो आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में पढ़ने के लिए एलपीयू की तरफ से 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिल जाता है। एलपीयू नेस्ट में जितना अच्छा आपका मार्क्स होगा उतने परसेंट का आपको स्कॉलरशिप लगेगा। वो आपका 30% भी हो सकता है, किसी का 50% भी हो सकता है, किसी का 60% भी हो सकता है। ये आपके एलपीयू नेस्ट के मार्क्स पे डिपेंड करता है। अब हम एशआरएम और केएलयू की फीस की बात करें तो एशआरएम की फीस करीब 18 से 20 लाख के आसपास है। वहीं केएलयू की फीस भी 18 से 20 लाख के आसपास ही है। बाकी कोर्सेज वाइज हो सकता है इन दोनों में कुछ कम ज्यादा हो फीस। तो भाई इन दोनों का फीस काफी हाई है, लेकिन आपको फीस देखकर यही लग रहा होगा कि इनका फीस इतना हाई है तो प्लेसमेंट भी काफी हाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन आपको इन दोनों कॉलेजेस में भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी फीस 10 से 12 लाख रुपए और इन दोनों कॉलेजेस में 18 से 20 लाख रुपए आपकी फीस है। तो जिनको भी ये लगता है कि यहाँ पे हम फीस ज्यादा दे रहे हैं इसलिए प्लेसमेंट रेट यहाँ पे काफी अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन, साथ ही फैकल्टी का एक्सपीरियंस कैसा है। प्लेसमेंट आपका पूरी तरह से फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी हम सबसे पहले एलपीयू के प्लेसमेंट की बात करें तो इनका हाईएस्ट पैकेज 3 करोड़ का है, जो जर्मनी के अंदर यासीर यम नाम के स्टूडेंट का लगा है। इसके साथ ही इनका 2022 बैच का एक स्टूडेंट है जिसका 1 करोड़ का पैकेज
पैकेज लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजेस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पवन कुंचाला 1 करोड़, अर्जुन 62.72 लाख, अविनवेश 44.9 लाख। इनके डोमेस्टिक पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। एलपीयू के अंदर 2100 प्लस रिक्रूटर्स हायर्ड हैं, 5500 प्लस कंपनीज हैं और 350 प्लस ऐसी कंपनीज हैं जो आईआईटीज, आईआईएमएस, एनआईटीज के अंदर जाती हैं। वो एलपीयू के अंदर भी प्लेसमेंट के लिए आते हैं और बहुत सारे बच्चों को हायर करते हैं। इस कॉलेज से जिन भी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है उनमें से टॉप 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज सैलरी 10.1 लाख रुपीस पर एनम है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एलपीयू यूनिवर्सिटी की बताई, जिसे आप खुद वेबसाइट पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में मिल जाएंगी। एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहीं एचआरएम की बात करें तो आप देख सकते हैं 57 एलपीए पर एनम मैक्सिमम पैकेज है इनका। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो इनका 7.5 एलपीए है एवरेज पैकेज। और अगर केएलयू के प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका हाईएस्ट पैकेज 60 एलपीए का है, वहीं एवरेज पैकेज 7.8 एलपीए का है। अब हम एलपीयू के अंदर अवेलेबल कोर्सेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक सीएससी, डाटा साइंस, एमएल एंड एआई, बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको कहीं कुछ बाहर नहीं ढूंढना है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। स्कॉलरशिप की बात करें तो आपका एलपीयू के अंदर कितने का स्कॉलरशिप लगेगा ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। आपका 12th का मार्क्स, साथ ही एलपीयू नेस्ट के एग्जामिनेशन के बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। वहीं एचआरएम और केएलयू में भी स्कॉलरशिप के ऑप्शन होंगे, लेकिन इनके वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। इसके साथ ही एलपीयू के अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज विजिटिंग के लिए आती हैं और यहाँ से स्टूडेंट को हायर करती हैं। साथ ही इन कॉलेजेस में भी कंपनीज आती हैं और स्टूडेंट को हायर करती हैं, लेकिन एलपीयू में बड़े लेवल पे कंपनीज आती हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। अब हम इन कॉलेजेस की हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसी है इनकी हॉस्टल फैसिलिटीज। तो सबसे पहले हम एलपीयू के बारे में बात करें। एलपीयू की हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में मैंने इनकी वेबसाइट पे भी देखा तो वहाँ पे भी सारी डिटेल मेंशन है। इनका बॉयज हॉस्टल अलग है और गर्ल हॉस्टल अलग है। साथ ही काफी बड़े बड़े शानदार हॉस्टल्स हैं इनकी हॉस्टल फैसिलिटीज एकदम बेस्ट हैं। बाकी मैंने आपको लैब्स के बारे में तो ऑलरेडी बता ही दिया, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो सारा खेल भाई एक्सपेरिमेंट्स का है। तो आपको लैब्स यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये एलपीयू के स्पोर्ट ग्राउंड है। तो अगर आप स्पोर्ट लवर है तो एलपीयू आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई जिन्हें खेल में इंटरेस्ट है उनके लिए एलपीयू से बेहतर कोई दूसरा कॉलेज हो ही नहीं सकता। आपने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना ही होगा, इन्हें कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ये टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, इन्होंने यहीं से पढ़ाई किया है। इनके अलावा और भी बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो एलपीयू से पढ़कर गए हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में देखना है, जानना है, तो आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने की कोशिश किया है। प्लेसमेंट, कैंपस, हॉस्टल, एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन, उसके बारे में भी बताया है। आई होप आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं समझ में आ गई होंगी। बाकी एक ही वीडियो में एलपीयू के बारे में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी एलपीयू की वेबसाइट पे जाकर सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी भी आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।